हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर पीसीएम में। तो आज हम आए हैं पर्सनाली 2.2 के साथ में। तो आज हम देखेंगे पर्सनाली 2.2 का बेसिक। तो चलिए, पर्सनाली 2.2 को सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक को क्या करें देख लें। तो पर्सनाली 2.2 में क्या है मेरे भाई, शून्य ज्ञात करना और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। या शून्य को का योगफल और गुणनफल दे देगा आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। जैसे अगर लिखा जाए मेरे भाई द्विघात बहुपद, ये क्या लिख दिया गया, द्विघात बहुपद। तो इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा गया। तो ये क्या हमारा द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर इसी को हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या करते हैं 0, तो ये हमारा द्विघात बहुपद ना रह जाकर क्या हो गया, द्विघात समीकरण। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। समझिएगा मेरे भाई, जो समीकरण की बात कहाँ है कि जब बराबर बीच में होगा, इधर भी कोई नंबर होगा इधर भी कोई नंबर होगा, तो हमारा क्या आएगा, समीकरण आएगा। नहीं तो ये हमारा क्या है, बहुपद। ये हमारा समीकरण नहीं है, ये क्या है, बहुपद। यहाँ पर x की घात 2 होने के कारण क्या है, ये द्विघात है। क्या है, द्विघात बहुपद है। तो यहाँ से जब द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण होगा तो x के कितने मान निकलेंगे मेरे भाई, 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2। एक निकलता है अल्फा, एक निकलता है बीटा। एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो देखेंगे कि हाँ इनमें और ये जो होते हैं मेरे भाई, एक अल्फा हो गया एक बीटा, और ये जो ये है क्या है यहाँ पर, ये कहलाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो ये होता है ये क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणे में होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर बी जो होता है ये कहलाता है एक्स का गुणांक। किसका गुणांक कहलाता है, यक्स का गुणांक। जो बी के साथ में होता है मेरे भाई वो कहलाता है यक्स का गुणांक। जो यक्स के साथ में होता है वो क्या कहलाता है, यक्स का गुणांक। और जो सी होता है मेरे भाई इसे बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। अब इतनी बात आपको समझ में आया होगा, तो चलिए देख लेते हैं कि संबंध होता क्या है। इनके बीच में जो संबंध होता है, संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों जिसे बोलते हैं हिंदी में मेरे भाई शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल जो होता है मेरे भाई क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है मेरे भाई ये किसके बराबर होता है, अचर पद। किसके बराबर होता है, अचर पद। और उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर देखो इसे शून्यकों का योगफल लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब जितने शून्य था उन्हें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो द्विघात बहुपद होगा तो उसमें कितने शून्य होंगे, 2। एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक। अब एक्स का गुणांक यहाँ पर देखिएगा क्या है, बी। एक्स का गुणांक क्या है, बी। तो हमने क्या किया, एक्स का गुणांक लिख दिया, माइनस वहां पर भी था तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, माइनस। और नीचे देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये। तो नीचे हमने क्या कर दिया, ये। यानी कि जो हमारा अल्फा और प्लस बीटा बराबर आया वो क्या आया, माइनस का बी बटे में ये। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का बी बटे में ये। अब यहाँ से देखिएगा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणे में बीटा। अल्फा गुणे बीटा किसके बराबर होता है, अचर पद। हमने बताया जो लास्ट वाला पद होता है जिसके साथ में एक्स नहीं होता है वो क्या होता है, अचर पद। अचर पद कौन सा होता है, सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी तो देख लिया आपने क्या होता है, ये। यानी कि ये किसके बराबर हो गया, सी बटे में ये। क्या हो गया मेरे भाई, सी बटे में ये होता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। अब जैसे दे दिया जाए कि एक शून्य का अल्फा है, शून्यकों का योगफल जैसे दे दिया जाए कि शून्यकों का योगफल जो है 1 है और गुणनफल 3 है। कितना है, शून्यकों का योगफल 4 है और गुणनफल कितना है मेरे भाई, 3 है। शून्यकों का योगफल 4 है और गुणनफल कितना है, 3 है। तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, अभी यहां से होता अभीष्ट बहुपद बराबर, जो ज्ञात करने वाला होता है अभीष्ट बहुपद बराबर बहुपद।
ये क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा। तो अभीष्ट बहुपद बराबर क्या होता है, अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है मेरे भाई, पहले तो एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर क्या कीजिए, लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स, और उसके बाद में क्या होता है मेरे भाई, प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। यही क्या होता है, हमारा अभीष्ट बहुपद। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चनों के साथ में।